दोस्तों, मेरे चैनल स्लेट एंड पेंसिल में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं लाया हूं प्रमुख व्यक्तियों की आत्मकथाएं यानी फेमस ऑटोबायोग्राफी। 70 से भी ज़्यादा पूरे यूट्यूब पे किसी पर चैनल पर आपको नहीं मिलेंगी। पर्सनैलिटीज़ एंड बुक्स पढ़ेंगे आज ट्रिक्स के साथ। हालांकि इसमें ट्रिक्स बनाना उतना संभव नहीं है क्योंकि नाम काफ़ी कठिन होते हैं, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं ये याद करा पाऊँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें तथा आगे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। पहले हैं हमारे रविशंकर जी, पंडित रविशंकर जी, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई म्यूजिक माई लाइफ जो इन्होंने 1969 में लिखी, और दूसरी है रागमाला जो इन्होंने 1999 में लिखी। अब देखिए, पंडित रविशंकर सितार के वादक हैं और इनको 1999 में भारत रत्न भी दिया गया। तो इनके नाम से ही अपन पकड़ लेते हैं, हम इनको जानते भी हैं कि इनका तो पूरा जीवन ही म्यूजिक में निकला है। दोनों ही आप ऑटोबायोग्राफीज में देख लीजिए, म्यूजिक आ रहा है और यहां पर भी राग आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम यहीं से कनेक्ट कर लें, ऐसे ही याद करना आसान रहेगा। अगले हैं बाबा रामदेव, माई लाइफ माई मिशन इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इंडियन योगा गुरु हैं। कुछ खास बातें इनके बारे में, इनका असली नाम रामकिशन यादव, और इन्होंने अपने कलीग बाल कृष्णा के साथ मिलकर के बनाया पतंजलि आयुर्वेद, और रामदेव जी का जो योगा सेंटर है वो हरिद्वार में है। इनको बिजनेस का भी शौक रहा है और इन्होंने सिम कार्ड्स बनाए BSNL के साथ मिलकर के, समृद्धि नाम के। पतंजलि योगपीठ जो है वो हरिद्वार में है, और इन्होंने बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, हालांकि उसको लॉन्च नहीं किया, जिसका नाम था भारत स्वाभिमान। दिव्य योग और पतंजलि योगपीठ निर्वाचन आयोग के कटघरे में आ खड़े हुए 2014 के इलेक्शंस में। मैगजीन इंडिया टुडे ने इनको 5वां सबसे पावरफुल इंसान माना 2017 में। तो ये हैं हमारे बाबा रामदेव और उनकी माई लाइफ माई मिशन ऑटोबायोग्राफी है। कैसे याद करोगे? अरे भैया, ये तो आदमी सुबह से शाम तक योग करता है, कपालभाति करता है, किसी एंटरटेनमेंट चैनल पे भी चला जाता है शिल्पा शेट्टी के बगल में, तो इंडियन आइडल में भी ये कपालभाति करना शुरू कर देता है। तो इसका पूरा जीवन ही योग पर आधारित है। माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव। अगले हैं सुधा मूर्ति, इनकी ऑटोबायोग्राफी है 3000 स्टिचेस ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ्स। देखिए 3000 स्टिचेस। सुधा मूर्ति जी इंडियन इंजीनियरिंग टीचर रही हुई हैं, इंजीनियरिंग में इन्होंने काफ़ी पढ़ाया है, कन्नड़ और इंग्लिश की और लेखिका भी रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, और इन्फोसिस फाउंडेशन की ये चेयरपर्सन भी रही हैं। ये इन्फोसिस के को फाउंडर NR नारायण मूर्ति की धर्मपत्नी हैं। खास बात क्या, इन्होंने समाज सेवा में काफ़ी समय बिताया है, बहुत से लोगों के दुख दर्द इन्होंने सिले हैं। बस यहीं से पकड़ लीजिए, स्टिचेस मतलब होता है टाँके लगाना। सुधा मूर्ति जी ने इतने दुनिया के टाँके लगाए, उनके दुख दर्दों के टाँके लगाए कि हम उसको आसानी से इससे रिलेट कर पाएंगे। और किसके टाँके लगाए? ऑर्डिनरी पीपल और उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ्स थी। तो ऑर्डिनरी पीपल के टाँके लगाए, इसलिए सुधा मूर्ति जी। नहीं तो सीधे भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगले हैं हमारे APJ अब्दुल कलाम। इनकी 2 ऑटोबायोग्राफीज हैं। पहली है विंग्स ऑफ फायर, जो इसको हिंदी में हम अग्नि की उड़ान भी बोलते हैं, और दूसरी है टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस। देखिए यहां से आप पकड़िए कि इनका नाम मिसाइल मैन भी रहा है, और जैसे मिसाइल में आग होती है और वो हवा में उड़ती है, ऐसे ही कहीं ना कहीं विंग्स, पंख उन्हीं लोगों के होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, और आग भी यहां पर आ रहा है, तो विंग्स ऑफ फायर तो आप सीधे सीधे कनेक्ट कर पाएंगे। रही बात टर्निंग पॉइंट्स की, तो इन्होंने जब तक प्रेसिडेंट बने तब तक की कहानी अलग थी, और प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने क्या किया उसको इन्होंने एक टर्निंग पॉइंट माना है, और इसी को इन्होंने अपनी किताब में लिखा है। तो इस चीज़ से आप याद रखिए कि जो कलाम साहब हैं उनके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आया, बेसिकली प्रेसिडेंट बनने के आया। तो इससे आप यहां से थोड़ा सा याद रखें। बराक ओबामा जी, इनकी भी 2 ऑटोबायोग्राफी हैं। ये फॉर्मर US प्रेसिडेंट हैं, और इनकी पहली है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, और दूसरी है द ऑडेसिटी ऑफ होप। देखिए बचपन में जब छोटे थे तो उन्होंने बहुत कुछ देखा, काले गोरे का भेद देखा, और ये सोचते थे कि क्या ऐसा भी कोई दिन होगा। इनके फादर से डिस्कस करते थे कि क्या ऐसा भी कोई दिन होगा कि मैं US का प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, राष्ट्रपति बन सकता हूँ। तो इनके कुछ फादर के सपने थे, तो उस बेसिस पे इन्होंने आगे काम किया और उसको पूरा भी किया। और रही बात दूसरी दी ऑडेसिटी ऑफ होप की, तो देखिए इसमें याद ऐसे कर सकते हैं कि देखिए बराक में छुपा हुआ है बैरक,
तो बैरक में यदि कोई आदमी फंस जाता है तो उसके निकलने की उम्मीद ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो फिर वो क्या बोलता है कि यार मैं कुछ बहादुरी का काम करूंगा तो मुझे कुछ उम्मीद बन जाएगी। अगली है मलाला यूसुफजई। देखिए मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता, और उन्होंने नारी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया और नोबेल प्राइज जीतने वाली ये सबसे यंग लड़की थी। और आज मैं थी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देना, खासकर लड़कियों में, तालिबान गलत मानता है। तो इन्होंने तालिबान के खिलाफ काम किया, तालिबान ने इनको सजाए मौत दी और इनको उड़ा दिया। परंतु इस बात का हमेशा मुझे भी मलाल रहेगा, और इनकी और जो ऑटोग्राफी है उसमें भी आई एम मलाला है, नाम में भी मलाला है, तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगले हैं मिशेल ओबामा। देखिए ये हैं हमारे जो बराक ओबामा जी की धर्मपत्नी जी। अब देखिए बराक ओबामा जी तो बन गए यूएस प्रेसिडेंट, पर इच्छा तो इनके मन में भी थी, शी वांटेड टू बिकम यूएस प्रेसिडेंट। तो ये बिकम होना तो चाहती थी पर हो नहीं पाई। पर इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपनी भावनाएं जाहिर की हैं, बिकमिंग, मजाक कर रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, पर याद रखने के लिए आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिशेल ओबामा की ऑटोबायोग्राफी बिकमिंग। जनरल बीके सिंह, इनकी ऑटोबायोग्राफी है करेज एंड कन्विक्शन। भाई आदमी भी बहुत साहसी है और इसके विचारधारा भी बिल्कुल क्लियर है, तो आप इसको बिल्कुल सीधे सीधे याद रखें। सैम पित्रोदा, ड्रीमिंग बिग, माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। भारत में दूर संचार क्रांति के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन रिवोल्यूशन। तो देखिए कैसे याद रखेंगे कि देखिए इनका, आप देखिए यहां पित्रोदा, ये पिरोना चाहते थे पूरे भारत को एक सूत्र में, किसके माध्यम से? दूर संचार के माध्यम से। तो पित्रोदा से पिरोना चाहते थे और यही इनका सपना था, तो वही इन्होंने लिखा है कि ये कनेक्ट करना चाहते थे, ड्रीमिंग बिग, माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। अगले हैं कुलदीप नायर, इनकी ऑटोबायोग्राफी है बियॉन्ड द लाइंस। कुलदीप नायर ने 1947 में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ है उसको पूरा देखा है, उसको महसूस किया है, और इसलिए उनकी ऑटोबायोग्राफी में भी ये नाम आता है बियॉन्ड द लाइंस, यानी वो सीमा रेखा की बात कर रहे हैं। इस ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने भारत पाक विभाजन से लेकर के 1971 तक के युद्ध तक की बात भी की है। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिहाज से बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। अगली है मारिया शारापोवा, इनकी ऑटोबायोग्राफी अनस्टॉपेबल, माई लाइफ सो फार। टेनिस प्लेयर रही हैं रशिया की, और लेकिन अमेरिका की नागरिकता ले ली थी, वहीं रहती थी, तो बहुत ही ग्लैमरस ये रही हैं और इनका खेल भी बहुत पॉपुलर था। मैंने इस स्लाइड को, मेरा एक पुराना, मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं ऑटोबायोग्राफीज के, जिसमें मैंने एक में सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स की ऑटोबायोग्राफीज की बात की है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और एक दूसरी जो ऑटोबायोग्राफी है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स प्लेयर की है। तो ये एकमात्र स्लाइड है जिसमें आपको एक प्लेयर मिलेगा, तो आप इसको याद कर लीजिए, मारिया शारापोवा, अनस्टॉपेबल, माई लाइफ सो फार। देखिए हर किसी की ट्रिक बनाना संभव नहीं है, आपको बहुत कुछ याद भी रखना पड़ेगा। सोहा अली खान, द पैरल्स ऑफ बीइंग मॉडरेटली फेमस। तो देखिए इंडियन एक्ट्रेस हैं, बहुत ज्यादा नहीं चली, कुछ एक अच्छी पिक्चरें भी आई थी इनकी, पर यह बात जल्दी इनको पता चल गया कि आदमी या तो पूरा विख्यात हो या कुख्यात हो, बीच वाले लोगों को बड़ा दुख झेलना पड़ता है, और उसी की झलक इनकी ऑटोबायोग्राफी के नाम में मिलती है कि मॉडरेटली फेमस, यानी बीच का फेमस होने से बहुत सारे दुख दर्द झेलने पड़ते हैं, पैरल्स, कष्ट झेलने पड़ते हैं। द पैरल्स ऑफ बीइंग मॉडरेटली फेमस बाय सोहा अली खान ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है वर्गीस कुरियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी 2 ऑटोबायोग्राफी हैं, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस एंड आई टू हैड ए ड्रीम। देखिए इन्होंने भारत में श्वेत क्रांति लाए, दूध की कमी को जो होती थी हिंदुस्तान में उसको पूरी तरह से इन्होंने दूर किया, और ये मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं। इनका सपना था कि भारत में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, आई टू हैड ए ड्रीम, और इन्होंने वर्ल्ड बैंक तक को मजबूर कर दिया कि ये हिंदुस्तान में जहां वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं देना चाह रही थी, लाल बहादुर शास्त्री जी वहां आए थे, आनंद करके एक जगह गुजरात में, तो वहां लाल बहादुर शास्त्री जी ने इनसे कहा कि भाई आप जो भी कर रहे हो उसको पूरे हिंदुस्तान में फैलाओ। तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक की सहायता से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई, और आनंद शहर के अंदर, और अमूल का मतलब हुआ आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। तो ये सब जो दूध की बात मैं कर रहा हूं, डेयरी की बात मैं कर रहा हूं, ये एक बहुत ही बड़े पैमाने पे हुआ और वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम था ये। तो इस आदमी ने तो अच्छे अच्छे हाथियों को भी नचा दिया, वर्गीस कुरियन ने, और इसका जो सपने थे वो इसने पूरे किए। दोनों को बहुत अच्छे से याद रखी थी, मैन हु मेड द एलिफेंट डांस एंड आई टू हैड ए ड्रीम।
अगले हैं हिलरी क्लिंटन। बिल क्लिंटन की वाइफ हैं, जो कि पूर्व में राष्ट्रपति थे, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है लिविंग हिस्ट्री। देखिए, बिल क्लिंटन के बारे में एक बहुत ही अजीब सी चर्चा हुई थी कि इनका मोनिका लेविंस्की के साथ कुछ अफेयर्स था। हिस्ट्री में ये बात दर्ज है। अब इनकी वाइफ, इनकी भी ऑटोबायोग्राफी में कहीं ना कहीं वो लिविंग हिस्ट्री आ रही है, तो आप इसको सीधे सीधे ही याद रखें। शीला दीक्षित, देखिए इन्होंने दिल्ली में कई साल तक मुख्यमंत्री रही, दिल्ली के लोगों से बहुत प्यार करती हैं, उनके सिटीजन से बहुत प्यार करती हैं, उनका पूरा टाइम भी वहीं निकला है, पूरी लाइफ भी वहीं निकली है, आपको याद आ जाएगा शीला दीक्षित। अगले हैं परमहंस योगानंदा। इनकी ऑटोबायोग्राफी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। यहां पर भी योगी आ रहा है और यहां पर भी योगी आ रहा है, आसानी से आप ऑप्शन देख करके टिका दोगे। अगले हैं नेल्सन मंडेला, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। साउथ अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, कई साल जेल में रहे। इनको एहसास है कि कितने लंबे लंबे कदम चलने पड़ते हैं यदि आज़ादी पानी है तो, यानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो पहले साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट बने, जो कि अश्वेत थे, काले थे, वो भी यही थे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। इनको कहा जाता है, महात्मा गांधी से इनकी तुलना की जाती है, तो इसको आप बहुत अच्छे से आप याद कर लें। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने की? नेशनल मंडेला ने, क्योंकि कई साल जेल में रहे। अगली है बेनजीर भुट्टो। देखिए इनकी दो ऑटोबायोग्राफी हैं, डॉटर ऑफ द ईस्ट और एक है डॉटर ऑफ डेस्टिनी। दोनों ही ऑटोबायोग्राफी आप देख रहे हैं, दोनों में डॉटर डॉटर आ रहा है और ये महिलाएं हैं, तो आप बहुत आसानी से इसको एक बार देखेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। और इनका जो हिंदी अनुवाद हुआ था तो डॉटर ऑफ द ईस्ट का, उसका नाम है मेरी आप बीती। बेनजीर भुट्टो, डॉटर ऑफ द ईस्ट एंड डॉटर ऑफ डेस्टिनी, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं। इंद्र कुमार गुजराल, पूर्व प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। तो भैया ये तो गुजराल साहब हैं, हर मैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी आंखों के सामने से गुजार के देखते हैं कि उसमें कितना दम है, कितना दम नहीं है। इंद्र कुमार गुजराल साहब की मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन एंड ऑटोबायोग्राफी। अगले हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। भैया इनके तो वैसे ही अड़ंगे लग गए, माई कंट्री माई लाइफ इनकी ऑटोबायोग्राफी है, परंतु इनके तो आड़े तो हमारे प्यारे मोदी जी आ गए। प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे पर बन नहीं पाए। माई कंट्री, मेरा देश मेरा जीवन, पूरी जिंदगी यही करते रहे, परंतु बाद में इनको उतना फल नहीं मिल पाया, याद रखिएगा। शरद पवार जी, इनकी तो ऑटोबायोग्राफी का नाम ही काफी लंबा चौड़ा है, आदमी भी काफी कद्दावर हैं, बीसीसीआई में भी इनका दखल रहता है। ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, बहुत लंबी है भाई। पवार से आप पावर यदि कनेक्ट कर सकते हो तो कर लो, पावर आएगा लास्ट में और इधर आ रहा है पवार, ठोक देना। दलाई लामा जी की है फ्रीडम इन एक्साइल। देखिए ये एक बौद्ध गुरु हैं और इनको कई साल निर्वासन में निकालने पड़े थे, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी भी उसी नाम पर है कि निर्वासन में स्वतंत्रता। दलाई लामा जी, फ्रीडम इन एक्साइल, निर्वासन में स्वतंत्रता। अगले हैं महात्मा गांधी। यदि इसको आपको याद नहीं है तो बहुत ही शर्म की बात है, बाकी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, महात्मा गांधी सबको याद है, मेरे हिसाब से कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी, भाई अपने एक तो प्रथम प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू और अपने एक प्रथम राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये दोनों ही थोड़े कुछ खास बातें हैं इनमें। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी इतने बिजी आदमी कि जब इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो अपना उसका कोई नाम ही नहीं दिया, उसका नाम ही सिर्फ एन ऑटोबायोग्राफी है, तो ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। क्लियर है। अगले हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब भैया उन्होंने तो ये किया, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी यही किया कि कुछ नाम नहीं दिया, बस हिंदी में जो नाम होता है आत्मकथा देके छुट्टी कर ली। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ऑटोबायोग्राफी नाम रख दिया और इन्होंने आत्मकथा नाम रख दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, याद हो जाएगा। अगले हैं हरिवंश राय बच्चन। हर शुक्रवार को दोपहर में यानी मैटिनी शो में अमिताभ बच्चन साहब की पिक्चरें रिलीज होती थी। कहीं ना कहीं इनकी ऑटोबायोग्राफी को भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि इनमें आफ्टरनून आना है, इन आफ्टरनून ऑफ टाइम हरिवंश राय बच्चन, यानी दोपहर के बाद में हम पिक्चर देखने जाते थे। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, शायद याद हो जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी है वेटिंग फॉर ए वीजा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये
बहुत ही प्रबुद्ध आदमी थे, अर्थशास्त्री भी रहे हैं, राजनीतिक में भी रहे हैं और सामाजिक सुधार के कार्य में भी रहे हैं। वेटिंग फॉर ए वीज़ा, तो देखिए कैसे याद रखोगे, तो वीज़ा, देखिए इनको हर चीज़ का वीज़ा नहीं मिलता था पहले, क्योंकि इनको पता था कि अंग्रेज़ों का राज है, तो उनको वीज़ा नहीं मिलता था। तब इनको समझ में आया कि भाई मुझे भारत का संविधान बनाना चाहिए और उसके बाद में मुझे अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ कनेक्ट करके आप इसको कर सकते हैं। एक दूसरा आसान तरीका है इस तरीके से है कि देखिए इसमें आ रहा है भीम। अब भीमसेन जी क्या है, उनकी खासियत क्या जी, हमारे महाभारत वाले भीम भाई, उनको ना तो खाने के समय में उनको बोल दो वेट करना है, वो नहीं करते थे, और दूसरा वीजा से पकड़ लो आप वजन, यानी भीम जी का वजन भी ज्यादा था और वो खाने के टाइम पे वेट भी नहीं करते थे। वेटिंग फॉर ए वीजा बाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे याद हो जाएगा। अगले हैं नटवर सिंह जी, सीधे सीधे याद कीजिए, वन लाइफ इज नॉट इनफ। नटवर नागर, मेरे प्यारे किशन कन्हैया भैया जी, इसको सीधे सीधे याद रखिए, वन लाइफ इज नॉट इनफ। नॉट, नट से नॉट, नॉट वर, और नॉट यहां पे भी आ रहा है नॉट इनफ। हालांकि सही तरीका नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो पकड़ना पड़ेगा याद करने के लिए। वी आर कृष्ण अय्यर, वंडरिंग इन मैनी वर्ल्ड्स, बहुत ही प्रसिद्ध इंडियन जज रहे हैं। 1975 के अंदर जब इमरजेंसी लगी थी उस समय ये काफी चर्चित हुए थे। हुआ ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया गया था और उन्होंने 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट में इनके पास जब ये बात पहुंची, उस टाइम जब इन्होंने उसकी सुनवाई की तो उन्होंने उस पर कंडीशनल स्टे लगा दिया और उसके अगले दिन ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी। वी आर कृष्णा अय्यर वॉन्डरिंग इन मैनी वर्ल्ड, तो ये पूरी दुनिया में घूम चुके हैं। वॉन्डरिंग मतलब घूमना, उन्होंने सारी चीज देख ली है, इमरजेंसी को देख लिया है, तो आप इसको ऐसे ही कनेक्ट कर लीजिए। आर के लक्ष्मण, दी टनल ऑफ टाइम, इंडियन कार्टूनिस्ट रहे हैं, बहुत ही शानदार। 1971 में इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक सीरीज बनाई थी, एज आई सेड, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, बट एज आई सेड ही था, और इसमें एक कॉमन मैन की सीरीज इन्होंने लॉन्च की थी। कुछ कार्टून मैंने यहाँ पे भी दिखा रहा है, बहुत ही प्यारे कार्टून ये बनाते थे। तो इनकी जो टनल है, जो सुरंग है, समय की सुरंग में इन्होंने इतने सारे कार्टून बनाए, आपको याद आ जाएगा। आर के लक्ष्मण साहब बहुत ही फेमस। अगले हैं निकोला टेस्ला, माई इन्वेंशंस, आविष्कारक थे, बहुत सारी खोजें की, परंतु जो सबसे ज्यादा चर्चित रहे एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा के सप्लाई सिस्टम के लिए इनकी ऑटोबायोग्राफी माई इन्वेंशंस, निकोला टेस्ला। अगले हैं और भगत सिंह जी, वाई आई एम एन एथेस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। देखिए वो नास्तिक नहीं थे, खूब पूजा करते थे, पर जब कभी भी अकेले बैठे होते थे, जब उनको लगता था आज़ादी हमें नहीं मिल रही है, तो लगता था यार मैं क्यों पूजा करूं, मैं नास्तिक ही बन जाऊं, तो वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक ही ठीक रहूं। तो ऐसा उनके मन में विचार आते थे, परंतु ये सिर्फ याद करने के लिए, एक्चुअल में तो वो बहुत बहुत ज्यादा मानते थे भगवान को। और आज का अंतिम है एडोल्फ हिटलर, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है मीन कैम्फ। जर्मनी के शासक रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण यही रहे हैं। आपका फ्यूरर इनका उपनाम था, जिसके नाम से ही फियर लगता है, वो फ्यूरर यानी एडोल्फ हिटलर। मीन कैम्फ दोस्तों कभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने आज आपको सिर्फ 35 कराई है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसका पार्ट 2 कल अपलोड करूंगा। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, देख लें। और हाँ, ये इसकी जो पूरी की पूरी PDF है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे और बाकी फेसबुक पेज पे और भी अन्य जगहों पे मैं पोस्ट कर दूंगा, जिसका कि लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें और 2-3 बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक मार दें और अपने दोस्तों को आगे शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड नाइट। We'll be right back.